होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिस आया है और आइए इसे देख लेते हैं। दरअसल ये एक वैकेंसी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24/3/2022 है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो बहाली है, क्योंकि ये झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से है तो इसमें एग्जामिनेशन भी होगा। आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे आपको करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वेबसाइट कौन सी है जिसमें जाके आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। वो है www.jpsc.gov.in और सभी लोग, इंडिया के हर एक आदमी इस एप्लीकेशन को भर सकता है अगर उसने BHMS की डिग्री ली हुई है तो राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। और अगर आपके पास CCH का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ देखिए कुल पद जो है 137 है और अनारक्षित जो है 61 है। कोटिवार जो है अलग अलग दिया गया है जिससे आप देख सकते हैं 37, 3, 10, ठीक है ना। इस तरीके से सब में डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो डिसेबल हैं उनके लिए भी यहाँ पे सीट्स रखी गई हैं। और नीचे बढ़ते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि झारखंड, देखिए ये जो कोटी यानी कि जो इसमें आरक्षण की बात की गई है या रिक्तियों की बात की गई है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। और जो भी आरक्षण है वो आपका तभी, यहाँ देखिए जितने आरक्षण दिए गए हैं वो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तभी आप आरक्षण के लिए जा सकते हैं और नहीं तो फिर आपको एज ए जनरल भरना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि झारखंड वाले ही आरक्षण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप सबको जनरल भरना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं वेतनमान की बात की जाए तो इसमें कितने पैसे मिलेंगे तो 9300 से लेके 94800 ग्रेड वेतन आपको मिलेगा। और 3400 लेवल 9 का यहाँ पे जो है PV2 यहाँ पे देने की बात की गई है। और पद की बात की जाए तो स्थायी है। और अवधि की बात की जाए यानी परीक्षामान अवधि की बात की जाए तो वो 2 वर्ष होगी। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो वो ये है कि किसी भी विद्यालय से आप विश्वविद्यालय से आपको BHMS की डिग्री है। विश्वविद्यालय कहने का मतलब यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप बिहार में हैं तो बिहार की यूनिवर्सिटी, आप वेस्ट बंगाल में हैं तो वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से जो है आपका BHMS की डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद या फिर केंद्र होम्योपैथी परिषद से चिकित्सक के रूप में निबंधन होना अनिवार्य है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त यानी कि आपका इंटर्नशिप भी होना चाहिए, बिना इंटर्नशिप के आप फॉर्म नहीं भर सकते। 21 साल उम्र सीमा में न्यूनतम जो है वो दी गई है। और छूट की बात की जाए तो छूट इस तरीके से दी गई है, अनारक्षित जितनी सीटें हैं यानी कि जितने लोग जनरल में एज ए जनरल भरेंगे उनके लिए 42 ईयर्स है और दिव्यांग के लिए 47 ईयर्स है। पिछड़ा वर्ग की बात की जाए या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 44 जो है वो दिया गया है सभी के लिए और दिव्यांग के लिए 49। महिला अनारक्षित जो या फिर पिछड़ा वर्ग कह लीजिए, अत्यंत पिछड़ा, यानी कि तीनों में 45 ईयर्स दिया गया है और 50 ईयर्स जो है दिव्यांग को दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष एवं महिला 47 ईयर्स और 52 ईयर्स दिव्यांगों के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी कि EWS के लिए 42 ईयर्स दिया गया है और दिव्यांग के लिए 47 ईयर्स। आइए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं ये गणना जो है उम्र की वो 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो ये गणना इस तरीके से की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा किस तरीके की होगी वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा दोनों होगी, यानी कि इंटरव्यू भी होगा और आपका जो है एग्जामिनेशन जो है रिटन वो भी होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे यानी कि MCQs आएंगे और आपको देना है।
और तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे आप एग्ज़ाम देंगे और क्लियर होंगे। तो मेरे इस चैनल पे हमेशा डे टू डे अपडेट में हमेशा शाम तक आपको ज़रूर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQ ज़रूर सॉल्व करवाऊंगी। तो मेरे इस चैनल से बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चाहे आप झारखंड के हैं, MP के हैं, बिहार के हैं, या फिर कहीं भी इस देश में कहीं भी आप रह रहे हैं। तो अगर आपकी पहले से प्रिपरेशन होगी तो कोई भी वैकेंसी अगर आप भरते हैं तो बहुत बढ़िया होगी आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 100 नंबर के सभी होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। सारे पेपर्स जो हैं वो 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा कितने पेपर्स होंगे, तो 5 पेपर्स होंगे। प्रत्येक पेपर में जो है वो 2 घंटा आपको दिया जाएगा समय। आइए अब देख लेते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्मेसी, ये फर्स्ट पेपर आपका है। तो एनाटॉमी जो है वो 30 मार्क्स का है, फिजियोलॉजी जो है वो 30 है और फार्मेसी भी 40 है। तो देखिए ये फार्मेसी को ज़्यादा तवज्जो यहाँ पे दी गई है। कुल कितने होंगे, 100 मार्क्स के होंगे पहला पेपर। सेकंड पेपर की बात की जाए तो सेकंड पेपर ऑर्गेनल और फॉरेंसिक मेडिसिन का होगा, जो कि 50-50 नंबर्स का होगा। याद रखिएगा MCQ है और वो टोटल 100 नंबर हो गए। अब यहाँ देखिए तित यानी कि थर्ड जो पेपर होगा वो होगा सर्जरी, IE&ENT, ठीक है, और गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेक्स होगा और उसके साथ ही पैथोलॉजी होगा। ये सारे जो हैं 40 मार्क्स के होंगे। पैथोलॉजी सिर्फ 20 मार्क्स का होगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और मैथमेटिकल की बात की जाए या कम्युनिटी मेडिसिन की, ये 4th पेपर में होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। ये 100 टोटल मार्क्स 100 हुए। और MCQ क्वेश्चन है, मैं बार बार ही आपको बता रही हूँ। अब आते हैं 5th पेपर में, और 5th पेपर जो है वो है रिपर्टरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो 50 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 मार्क्स। इस तरीके से आपके 500 मार्क्स के टोटल हो गए, ठीक है। और मौखिक परीक्षा की बात की जाए तो उसमें 50 नंबर की मौखिक परीक्षा होगी। एक और बात है ये कि जो संविदा पे कार्यरत हैं, ठीक है, इसमें स्पेशली नहीं लिखा गया है कि आपको संविदा जो है आपका झारखंड से ही होना चाहिए, जो कि यहाँ क्लियर करना चाहिए था इनको, झारखंड से या फिर ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी संविदा पे। तो उसमें जो है वो 5 इयर्स तक अगर आपने काम किया है तो 5 2 नंबर के अंक आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपको टोटल अंक 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है कि इससे भी थोड़ा सा लाभ आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि कितने मार्क्स आपको स्कोर करने हैं एग्जामिनेशन में। तो 40% आपको सामान्य वर्ग हैं, तो यानी कि झारखंड के बाहर अगर आप हैं और आप इस पेपर के लिए या इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने 40% लाने ज़रूरी है, राइट। तो 40% यानी कि 40 मार्क्स 100 करके है, तो वैसे ही लाने होंगे। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% मार्क्स लाना होगा। पिछड़ा वर्ग, देखिए यहाँ जितनी जाति के आधार पे जो यानी वर्ग के आधार पे जो जितनी आपको मार्क्स लाने हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो झारखंड के रहने वाले हैं। बाहर किसी भी और को आपको ये जो है नंबर्स इससे ज़्यादा ही लाने होंगे, जो कि 40 मार्क्स है। अब मैं और क्लियर आपको बताती हूँ। पिछड़ा वर्ग जो है वो 34, जो पहला है वो 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग को 32% लाना है, आदिम जनजाति को 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को यानी कि EWS को 40%। तो ये तो आपको मैंने समझा दिया। आरक्षण का लाभ, आरक्षण का लाभ यहाँ देखिए, स्थायी निवासी जो होंगे झारखंड के उन्हीं को मिलेगा। तो ये जो ये परसेंटेज में इतना मत जाइए। अगर आप वहीं के झारखंड के हैं तो भी मैं कहूँगी कि परसेंटेज पे मत जाइएगा, 40% के लिए पूरा तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 40% अगर आ गया तो आपका लगभग कन्फर्म आप समझेंगे। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको और भी डिटेल्स जाननी हो तो jpsc.gov.in पे जाके आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे यहाँ पे जाति के बारे में बताया गया है कि अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 हैं और पिछड़ा वर्ग 2 हैं तो आपके पास कौन से जो है
डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए अगर आप हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मैं नीचे पीडीएफ दे दूँगी, आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट किससे बनवाने हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको जाके एक बार देखना पड़ेगा पीडीएफ को। और ये तो थी इम्पोर्टेंट बातें, और यहाँ पे कुछ और ख़ास मुझे नहीं दिखा। खेलकूद कोटा में भी एक कोटा दिया गया है जिसके कारण भी आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और कदाचार की बात की गई है, यानी मिसकंडक्ट अगर आप कुछ करते हैं, जैसे कि अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है एप्लीकेशन में या फिर आपने, तो आपका कैंडिडेचर ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात की गई है कि अगर एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आपने कुछ भी गड़बड़ की या उसके आसपास कुछ भी किया, जो भी अनफेयर अगर माना गया, तो उसको, ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और तो कोई भी स्टेज में अगर कदाचार के लिए आपको गलत माना जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, उस स्टेज से ही हटा दिया जाएगा। फिर आपको मतलब कैंडिडेचर ही ख़त्म कर देंगे, एप्लीकेशन ही रॉन्ग कर देंगे वो लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परीक्षा शुल्क की बात की जाती है। तो परीक्षा शुल्क आपके कितने लगेंगे, अगर आप यहाँ पे पिछड़ा वर्ग 2 हैं, पिछड़ा वर्ग 1 हैं, या फिर आप EWS हैं, या फिर आप अनारक्षित हैं, तो आपको 600 रुपीज़ देने होंगे। अगर आप अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको 150 रुपया प्लस जो भी बैंक का चार्ज है वो लगेगा, ठीक है। दिव्यांगों के लिए यहाँ फ्री रखा गया है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप ऑनलाइन आवेदन फ्री कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है, तो ऑनलाइन आवेदन में कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है, ऑनलाइन आवेदन सिंपल होगा, आपको सीधा भर देना है उसको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद क्या क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता ही ऑनलाइन सिस्टम किस तरीके से मतलब ऑनलाइन किस तरह से भरा जाता है वो सब आपको पता ही होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी, पासवर्ड, ये सब आप याद रखें, सुरक्षित रखें, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं होता ऑनलाइन में। जब सब कुछ हो जाएगा, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा, पेमेंट का सक्सेसफुल हो जाएगा, तो वो भी आप अपने पास रखें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो है सबमिट, आपने कर दिया, सब कुछ सबमिट कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे अपना फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जाके पूरा, पहले लॉगिन करेंगे, फिर डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो निकाल लेंगे। उसके साथ आपको एक काम करना है, वो क्या करना है कि वो तो आपने प्रिंट निकाल लिया, ठीक है, फिर आपने अपना जितना भी प्रमाण पत्र है और परीक्षा शुल्क की भुगतान जो रसीद है वो सब आपको रख लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए एक हार्ड कॉपी भी भेजनी है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा यहाँ बताया गया है कि इस तरह से क्या करना है, आपको कैसे कैसे नंबर्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे समझाया गया है। अभी बहुत लंबा खिंच जाएगा अगर मैं पूरा समझाने गई आपको। एक दो ऑनलाइन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, 919431301636, ओके, 11 बजे से 5 बजे। तो ये नंबर्स आप ज़रा ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट रख लें, या फिर आप PDF नीचे से डाउनलोड करें, यानी कि लिंक जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी, उस लिंक से आप देख के, ये हेल्पलाइन नंबर अलग अलग चीज़ों के लिए दी गई है। जैसे कि अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप नहीं भर पा रहे हैं, उसमें कोई असुविधा है, या फिर शुल्क भरने में यानी पैसे जमा करने में दिक्कत आ रही है, तो आप दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हर तरह से यहाँ पे कोशिश की गई है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है कि आपके फ़ोटोग्राफ उसको भी ध्यान से आप अपलोड कीजिएगा, और सिग्नेचर को भी। ब्लॉक लेटर्स में सब कुछ लिखना है आपको, याद रखिएगा, स्पेलिंग में गलती नहीं कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जन्मतिथि, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, ये सब आप जो मतलब मैट्रिक के प्रमाण पत्र से ही जन्मतिथि होनी चाहिए, आपको याद रखना है। हार्ड कॉपी आपको भेजना है, कहाँ भेजना है ये भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग, ये जो यहाँ पे ये जो लिखा है ना पते पर, इस पते पर आपको भेजना है, ठीक है। तो ये जो है रांची रोड, ये 83401
रांची, राइट। तो ये यहाँ पे हार्ड कॉपी भेजनी है। साथ ही साथ जिस लिफाफे पे आप हार्ड कॉपी भेजेंगे उस लिफाफे पे क्या लिखना है, परीक्षा का नाम, ठीक है, या फिर होम्योपैथिक चिकित्सा मूल कोटि सीधी नियुक्ति परीक्षा, मोटे और बोल्ड अक्षर में लिख देनी है आपको। और ये भी आपको भेजना है। अब किसके साथ भेजना है, ये ऐसे भेजना है नहीं, आपको वहाँ नीचे में सेल्फ अटेस्टेड लिख के भेजना है। मैट्रिक का प्रमाण पत्र भेजना है, छाया प्रति, इंटरमीडिएट की जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके साथ जो जेरोक्स है ना वो भेजना है। ये नहीं कि आप ओरिजिनल भेज दीजिएगा, जेरोक्स सबके भेजने हैं, ठीक है। और अंक पत्र जो आपको मिला है, सर्टिफिकेट के साथ एक अंक पत्र भी मिलता है, जो जैसे हम मार्कशीट कहते हैं, वो मार्कशीट को भी आपको जो है उसका जेरोक्स जो है उसको फोटोकॉपी जो आपको भेजनी है। फिर BHMS आपने कहाँ से किया है वो भेजना है, मान्यता प्राप्त चिकित्सा जो भी जहाँ से भी आपने किया उसकी डिग्री को भेजनी है आपको, ठीक है। फिर जो उसमें जो अंक प्राप्त हुए हैं आपको वो भेजनी है, यानी कि BHMS की जितनी भी है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का सबका अंक कितना मिला है वो सब, और उसके साथ एक क्या भेजना है, उसके साथ आपको जो भी आपको मिला है यहाँ पे सर्टिफिकेट वो भी भेजना है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आयुष चिकित्सा में आपने जो भी जहाँ भी झारखंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है या फिर सेंट्रल होम्योपैथिक में जो है वहाँ के SCCH में किया हुआ, तो भी आपको वहाँ का जो है वो भी भेजना है सर्टिफिकेट। फिर मान्यता प्राप्त जो भी इंटर्नशिप जहाँ से आपने किया इंटर्नशिप का भेजना है एक जेरोक्स। फिर आपका जाति अगर आपका है मान लीजिए तो जाति भी भेजिए। अगर मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत अगर विकलांग हैं तो उनका भी जो प्रमाण पत्र दिया गया है वो भेजें, ठीक है। ये सब तो ऑप्शनल है, जो जिनका जो है वो भेजेंगे। और फिर NOC वो भेजेंगे जो संविदा पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, संविदा पे जो कार्यरत है उनके लिए भी प्रमाण पत्र, वो भी प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भेजनी है, ठीक है, अपना एप्लीकेशन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है आपको बता दूं। साथ ही साथ यहाँ पे आवेदन, अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। अब जान लीजिए कि अंतिम तिथि कब है, 2/3/2022 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से स्टार्ट होगा और 24/3/2022 तक ख़त्म होगा, 5 बजे से 5 बजे तक, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन की जो आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं आप, रजिस्ट्री से भेज सकते हैं। तो भेजने का समय जो है वो दिया गया है 5/4/2022 तक आप भेजिए, शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, 5/4/22 तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। आप कभी भी भेजिए, एप्लीकेशन भरने के बाद आप कभी भी भेज सकते हैं। 25/3/2022 तक जो है लिंक जो एग्ज़ाम का फ़ी जमा करने का होता है वो रहेगा, और वो डेट जो है वो 25/3/2022, ठीक है। देखिए ये डेट्स जो है ना वो आगे पीछे हो सकते हैं। अगर किसी का फॉर्म झारखंड के ही बच्चों के फॉर्म भरने में दिक्कत हो गई या उन्होंने सही से फॉर्म नहीं भरा या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ये डेट्स जो हैं वो आगे जा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अन्य किसी भी अच्छा हाँ, और किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो नहीं भर सकते हैं, जैसे लिखा गया है वैसे भर सकते हैं, और कोई तरीके से आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, इस वैकेंसी में नहीं भर सकते हैं। तो ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर इवनिंग आपको जो है फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके मैं आपको जो भी है JPSC का जो भी ये निकला है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें एग्जामिनेशन पास कराने में आपकी मदद कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।